हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। आज हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एक लूप के लिए किस जगह पर ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंटली चेंज होती है और इसका यूज़ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में कैसे किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छे से समझ में आएगी आपको। तो एक ये करंट कैरिंग लूप है, आई करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है और ये इस तरीके से बाहर की तरफ करंट आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरीके से इस बोर्ड के परपेंडिकुलर एक ये कॉइल रखी हुई है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल a, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें ये पॉइंट है, सपोज़ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है। तो आप बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वेक्टर b की, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ x क्या है, इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, यानी कि इसकी एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो। n नंबर ऑफ टर्न्स है, i करंट है और a इस लूप की रेडियस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम डेरिव कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में, आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम x एक्सिस पे, तो हम x को ही ले लेते हैं, यानी कि इसकी एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस को ले लेते हैं, और y एक्सिस पे हम मैग्नेटिक फील्ड को ले लेते हैं। तो ये जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच, यानी कि O पॉइंट पे, सर्किल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटती चली जाती है, डिक्रीज़ होती चली जाती है, और अप टू प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर इस तरफ, और माइनस इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर लेफ्ट साइड में इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पर ये 0 की तरफ बढ़ रहा है ये आगे ग्राफ। तो हमें ये देखना है कि कहाँ पर ऑलमोस्ट ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, यानी एक स्ट्रेट लाइन कहाँ आ रही है, लगभग स्ट्रेट लाइन इन दोनों पॉइंट्स पे आ रही है। इन दोनों पॉइंट्स को हमें डिटरमाइन करना है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमें पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हम कैलकुलेट करेंगे, अभी हम डेरिवेशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ पे आएंगे, जहाँ पे x की वैल्यू या तो a/2 होगी या फिर x की वैल्यू माइनस के a/2 होगी। तो इन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का क्या यूज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो बहुत काम की चीज़ है। ये बता रही है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम एक कॉइल ये है, एक कॉइल इसके सामने दूसरी ओर रख दें, क्योंकि a/2 डिस्टेंस पे, a/2 के आसपास लेफ़्ट साइड में और राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर a/2 और a/2 डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से a/2 डिस्टेंस पे इधर और इस पॉइंट से a/2 डिस्टेंस पे इधर, यानी कि 2 कॉइल रख दें जिनके बीच की डिस्टेंस a हो और इन कॉइल की रेडियस भी कितनी हो, a हो। ठीक है, तो इन कॉइल को हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। तो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ऑलमोस्ट वेक्टर b की वैल्यू इन सभी पॉइंट्स पर सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्मली पहली कॉइल की वजह से जितना डिक्रीज़ करता है उतना ही दूसरी कॉइल की वजह से इस एक्सिस के ऊपर इंक्रीज़ करता है। ये कॉमन एक्सिस के ऊपर रखी हुई कोएक्सियल 2 कॉइल्स हैं, 2 डिफरेंट कॉइल्स हैं और दोनों में ही करंट I सेम डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, जिसकी वजह से एक का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है वेक्टर b1 और दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है वेक्टर b2। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर b, वो b1 प्लस b2 के इक्वल है और b1 और b2 दोनों एक दूसरे के इक्वल है, या एक जितना होगा दूसरा, एक में जितनी कमी होगी दूसरे में उतनी ही इंक्रीमेंट हो जाएगी। इस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के आसपास के हम पॉइंट्स देख रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो काम की चीज़ है, वो हमें देखना है कि कहाँ पे होगी। हमें प्रूव करना है x = a/2 पे ही हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ कर रहा है या यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ करने का मतलब यह है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर दें dB/dx, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम कांस्टेंट का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
तो इसका मतलब है कि d2b/dx² की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे कर्विसिटी चेंज होती है, यानी कि कोई कर्व या तो कॉन्वेक्स शेप से अचानक कॉनकेव में आ जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक कॉन्वेक्स है, उसके आगे कॉनकेव है। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक कॉन्वेक्स है, फिर कॉनकेव है, या कॉनकेव से कॉन्वेक्स में आ जाता है। उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो जब हम dB/dx करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, तो μ0 NiA² पूरा कांस्टेंट है, नीचे 2 भी कांस्टेंट है। तो d/dx किसका हो जाएगा, a² + x² की पावर -3/2 का। ऊपर जाके पावर माइनस की हो जाएगी, ये पावर आगे मल्टीप्लाई में आएगी, तो μ0 NiA² -3/2 आगे आएगा। और साथ साथ ये 2 है ही है यहाँ पहले से डिवाइड में, तो a² + x² की पावर कितनी हो जाएगी, -5/2। इसमें से 1 माइनस होगा, देखो -3/2 और -1, तो -5/2 हो जाता है। पावर यहाँ -5/2 हो जाएगी। x² का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, बल्कि a² + x² का करेंगे। a² का 0 आएगा, x² का कितना आएगा, 2x। तो यहाँ इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन आ गई 2। अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, जो d2b/dx² करते हैं, तो हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाता है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करने के लिए -3/2 आगे है ही है, μ0 NiA² है ही है। इस पूरे का x और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम x का करेंगे, इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे, फिर इसका करेंगे, इसे एज इट इज़ छोड़ देंगे। जब हम x का करेंगे तो 1 आएगा। आपको पता होगा दो चीज़ों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है। फिर जब हम x का छोड़ के इसका करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, -7/2। ये -5/2 आगे मल्टीप्लाई में आएगी, इंटू a² + x² की पावर -7/2, और फिर से a² + x² का होगा, जिसकी वैल्यू आएगी 2x। तो ये कैलकुलेट करके इतना आ गया। अब इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों में से हम पावर -7/2 वाला टर्म कॉमन ले रहे हैं, तो -3/2 μ0 NiA² और a² + x² की पावर -7/2। अब देखो -5/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस -5/2 को लिख सकते हैं -5 -7 और +2/2। तो -7/2 और 2/2 कितना हो गया, 1। यानी कि पावर -7/2 कॉमन लेने के बाद में a² + x² की पावर 1 बची अंदर। तो a² + x² बच गया, साथ साथ यहाँ से -5 बचा, प्लस माइनस का 5, और x की x में होगी x² बचेगा। तो d2b/dx² 0 कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 होगा। यानी कि अगर हम इसे 0 के इक्वल रखते हैं तो a² - x² में से 5x² माइनस किया तो 4x² = 0, यानी कि 4x² = a², यानी x की वैल्यू आ जाएगी +-a/2। यानी कि ये 2 पॉइंट्स मिल गए +-a/2 पे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया हमें, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। और इसका महत्व हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में होता है या हेल्महोल्ट्ज़ गैल्वेनोमीटर में होता है, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।